अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? खैरियत के साथ हैं जी। आज मैं बना रही थी करेले, तो बाहर जाना था मैंने आज मकान एक देखने के लिए। तो जब से इस घर में शिफ्ट हुए हैं कोई ना कोई स्यापा पड़ा जा रहा है, क्योंकि हर चीज़ जो है मैं एक दफ़ा जला चुकी हूँ इस घर में। सबसे पहले जो मेरा यहाँ पे ख़राब हुआ वो यूपीएस था, जो 2 दफ़ा जला, 2 दफ़ा छत वाले पंखे जले। और उसके बाद काफ़ी सारे नुकसानात हुए जो मैंने वीडियोस में आप सबके साथ शेयर करती रही हूँ। सदका भी दिया, खैरात भी निकाली। पता नहीं क्या इस घर की वायरिंग को कोई मसला है, पता नहीं क्या मसला है, समझ से बाहर है। काफ़ी टेंशन है मुझे इस हवाले से। घर तो माशाल्लाह ये बहुत प्यारा है, साफ़ सुथरा है, जो जैसा मैं चाहती थी वैसा ही घर है। लेकिन ना ये जो इनकी वायरिंग है ना इसकी लाइट की, इसकी वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो गरीब बंदा आज के दौर में रोटी रोज़ी पूरी करे अपनी, या ऊपर के अखराजात पूरे करे। वैसे भी किराए के मकानों में तो वैसे ही आपको पता कितने किराए होते हैं। मैं तो वैसे जब से इस घर में आई हूँ मैंने तो जो इस पे पैसे लगाए हैं मुझे पता है और मेरे खुदा को पता है। सब चीज़ें इसकी ख़राब थी, तकरीबन यूपीएस का सिस्टम इसका ख़राब था, सब ख़राब था। सब मैंने सेट सुट किया, सब बनाया, सब किया। फिर मैं मकान देखने के लिए गए, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, आगे की वीडियो में साथ रहिएगा कि हम मकान देखने के लिए गए। वो मकान जो है वो भी आप देखिएगा। ये तो आपने देखा ही हुआ है मकान मेरा ना, जिस तरह का है, जिस टाइप का है। ये गलियां ठीक हैं, साफ़ हैं, गटर इसका ओपन नहीं है, यानी कि गलियां की नालियां जो है ना वो ओपन नहीं हैं। कभी कभी ज़ुबान फिसल जाती है ना इंसान की। तो मैं ये चाह रही थी कि मुझे अगर कोई मकान मिलता है ना तो खुले सेन वाला मिले। तो मैं बड़े सेन नहीं चाहती, बस इतना हो कि गर्मियों में चारपाइयाँ बिछ जाएँ, तो बस इतना सा। तो वैसे भी मेरा सामान इतना ज़्यादा है कि उस घर में तो पूरा आना भी नहीं था। तो काफ़ी टेंशन हुई मुझे, काफ़ी दिनों से मैं ना टेंशन में हूँ घर के हवाले से, चीज़ों के हवाले से। लेकिन पता नहीं अल्लाह ताला को क्या मंजूर है। देखते हैं अभी जहाँ हम जा रहे हैं। मैंने कहा पहले जल्दी से सालन पका लूँ, उसके बाद चलते हैं। मैंने ना लेना था इस तरह का, जैसे ये मेरा सहन है ना, ये आप देख रहे हैं ना, खुला सहन है, चारपाइयाँ बिछी हुई हैं, आराम से खुली हवा, फ़ज़ा सब ठीक है। छत भी इसकी जो है ना हवा ऊपर से भी आती है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बंद घर नहीं है, लेकिन मुझे ना इस तरह का घर नहीं मिल रहा। तो अभी जो है ना चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि जो घर मैं देखने के लिए गई थी, जो हमें बताया गया था, वो एक तो उसका रेंट बहुत ज़्यादा था, और एक वो ऐसे जैसे खुरखुनी सी होती है ना, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा घर। ये गलियाँ ओपन, ये इधर देखें, गली ओपन मतलब कि नालियाँ ओपन। इसकी इतनी गंदी स्मेल आ रही थी ना। तो ये है जी घर, छोटा सा था घर था, बिल्कुल अंदर एंटर होते ही सामने बिल्कुल मसलन के ये बाथरूम है, बाथरूम के साथ सीढ़ी और इसके साथ छोटा सी बैठक बनी हुई है ये, और ये एक कमरा, ये किचन भी बहुत छोटा सा था, इतना बड़ा किचन नहीं था। तो और सामने जो ये जो कमरा है ये भी छोटा सा कमरा था। ऊपर से फील बनी हुई है इसके कि कुछ भी आप ना अपना एक्स्ट्रा रख सकते हो। छत के ऊपर नासर को भेजा, मैंने कहा बेटा तुम जाओ ऊपर के हिस्से की ना वीडियो बना कर लाओ। तो ऊपर का हिस्सा तो और भी ज़्यादा ख़राब था, ना प्लस्तर हुआ पड़ा था ना कुछ। बस अब अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कोई अच्छा सा मकान दे दे जिसमें कम से कम चीज़ें सारी राइश की पूरी हों। अपना घर छोड़कर इधर बैठे हुए हैं, लेकिन इधर भी कोई काम क्या करें, कोई चीज़ मिल ही नहीं रही। देखें बाथरूम था वो भी ओपन, इस तरह का मकान थोड़ी ना लेना है मैंने। तो बस आप सब दुआ करें। छोटी सी वीडियो थी आप लोगों के लिए बनाई, मैंने कहा चलें आज जो अपने साथ हुआ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि कभी भी मकान जो है ना अच्छे नहीं मिलते।